नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। शॉर्ट फिंगर पेशेंस को बहुत कम कर देता है, इसलिए बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की गतिविधि होती है। और फिंगर के बीच में जब कुछ ऐसे गैप मेंटेन होते तो धन संचय करने में बहुत तकलीफ आती है। पैसा टिकता नहीं, रुकता नहीं और खर्चे बेफिजूल के अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ जब थोड़ी बहुत भी शॉर्ट होती है, यानी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अफेक्ट होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या शर्मिलापन देखने को मिलना। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए, और अपने पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहना चाहिए। इसका तात्पर्य होता है कि अपने बोलने की कला को बढ़ाइए, आगे से रह करके कम्युनिकेट करिए, लोगों को अंडरस्टैंड अच्छे से करने के लिए उनको बहुत बारीकी से सुनिए, अपने कपड़े लत्ते, बातचीत के ढंग और अपने आप को मेंटेन करने पे ध्यान दीजिए। तो ये एक बहुत इजी ट्रिक होता है अपने मरकरी और शुक्र यानी वीनस दोनों को अच्छा करने का। मरकरी अच्छा होने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, उन सबसे लाभ मिलता है या वेल्थ बढ़ता है। और वीनस अच्छे होते हैं जिसके कारण रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक तीर दो निशाने यहाँ देखने को मिलेगा। और दूसरी इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना है। मरकरी फिंगर जब भी वीक होता है तो मैनेजमेंट बहुत वीक दे देता है। तो इस कंडीशन में अगर मल्टीटास्किंग नेचर है तो उसको क्विट कर देना चाहिए। जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरे काम को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या रहेगा, आपका जो कंसंट्रेशन है वो तो अच्छा रहेगा ही, फोकस इंक्रीज भी होगा, आपका कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहने लगेगा। सारे काम समय पर या समय के पहले ही शुरू या पूरे होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जो शनि की स्थिति में हम देख पा रहे हैं आड़ी रेखाएं, जो आपको लेजीनेस देती है, मूड स्विंग्स देती है, काम के बीच बाधाएं देती हैं या रुक रुक करके काम होता है, ये सारी चीज़ों से भी आपको निजात मिल पाएगा, क्योंकि आप अल्टीमेट रूल, रेगुलेशन या डिसिप्लिन अपने लाइफ में मेंटेन कर रहे हैं एक समय पर एक काम करके। तो ये चीज़ अगर मेंटेन कर लेते तो आपका बेफिजूल की खर्ची भी रुक जाएगी, क्योंकि लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो बार्गेनिंग नहीं करा पाते, या बहुत ज़्यादा पूछ परख नहीं रख पाते, या बहुत वैरायटी में जा कर के चीज़ों को खोजते नहीं हैं। जिसने जो कहा उसको सीधे उतना पैसा दे के अपना सामान लेते बनते हैं। तो जब खोजबीन व्यक्ति करता है तो वही चीज़ बहुत कम दाम में भी मिलती है और उससे भी ज़्यादा दाम पे मिल सकती है। तो फिजूल की खर्ची, अननेसेसरीली स्ट्रेस, लॉसेस होना यहाँ पर आपको कम हो जाएगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। जीवन में किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे ज़्यादा बचपन से पीछे नहीं हटते हैं, और ये बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का साइन भी होता है। तो हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान देखने को मिलता है। इसके बाद में ये लाइफ में आपको डेफिनेटली टॉप लेवल एंड मैनेजमेंट में लेकर के जाएगा और बहुत बड़ा पोजीशन या पावर आपको दे देने वाला रहेगा। यही रीज़न है कि आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में अभी स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंटली बिल्ड होने लग रहा है। ये साइन तकरीबन बिल्ड हो चुका है, लेकिन इसका थोड़ा और गहरा और मजबूत होना भी बाकी है। ये जैसे ही हो जाएगा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, पावर पोजीशन, अथॉरिटी, सोसाइटी में अच्छे स्टेटस, हाई लिविंग एक तरीके से स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का जो साइन होता है ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। और जुपिटर के ऊपर आया है तो ये कारक होता है जुपिटर सबसे पहले फैमिली का, आपकी नॉलेज का, आपके प्रोफेशन का, आपके रिसोर्सेज का। इन चारों चीज़ों में सिक्योरिटी आती है, तो इन चारों चीज़ों से सुख मिलना शुरू होता है। इसीलिए अधिकतर मामलों में 36 की उम्र तक आते आते तक स्क्वायर पे, जो जुपिटर पे स्क्वायर का साइन होता है, वो अच्छे रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। और यही रीज़न भी है कि आपके पाम में जो लक लाइन है वो 36 के बाद ही सेल्फ मेड लक लाइन के रूप में निकला हुआ है, जो
लगातार गेन, प्रोग्रेस, सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आपकी अधिक है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाते हैं, जल्दी रिश्ते बना पाने में, निभा पाने में या संबंध जोड़े रख पाने में आप जैसे ज़्यादा तक सक्षम होते हैं। जैसे लिटिल फिंगर शॉर्ट है तो ये आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट बनाएगा। स्टार्टिंग बातचीत करने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन एक बार कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो अच्छा आपका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। उसके पीछे रीज़न है यहाँ पर बनने वाला लूप। इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। जब इस तरीके का साइन होता है तो ये अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। लोगों को हंसा देना, एंटरटेन कर देना, अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर देना, अपने बातों से बांधे रखना, ये कॉम्बिनेशन ये देता है। तो ये एक तरीके से जॉली, एंटरटेनिंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो लोग आप जैसे जातकों की संगत में रहना, आपके साथ रहना एंजॉय करेंगे, ये उसकी निशानी है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं ये डेवलप ठीक है तो ये एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी दे देगा, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में रहेगा। आपका जो इंटरनल मार्स है वो वीक हो रहा है, यानी दब रहा है। तो जब भी ये क्षेत्र दबने लगता है तो फिजिकल जो एक्टिविटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। फिजिकल एफर्ट्स किसी भी काम में कम होना शुरू होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, स्टेमिना, एनर्जी भी कम होना शुरू होती है। अब इसका असर हमको कहाँ देखने को मिलेगा? लाइफ लाइन के ऊपर। आपकी जो लाइफ लाइन है वो बिखर के चलने लग रही है। तो ये क्या करती है? दो चीज़ करेगी, एक तो हेल्थ डिस्टर्ब कर देगी, नहीं तो ये बेफिजूल का आपका जितना भी एनर्जी है उसको डिस्टर्ब करेगी। जैसे जो काम एक दो एफर्ट में हो जाना चाहिए वो 10 एफर्ट में हो रहा है। जो काम ईजिली डन हो जाना चाहिए उसके लिए बेफिजूल का हार्ड वर्क प्रेफर करना पड़ रहा है। बेफिजूल की चिंताएं ग्रसित कर रही हैं। तो मंगल को मजबूत जब आप करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर के मानसिक बलता तक बढ़ेगा, जिसके कारण किसी भी तरह के नकारात्मक परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना सरलता से कर पाएंगे। तो इसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और फर्स्ट फ्लेंज पर इस तरह की आड़ी रेखा हाइपर टेंशन एंड वरीज देती है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करते हैं और अपने ऊपर अननेसेसरीज वरीज लेते हैं। इसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन करना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट से बिलोंग करना, हीलिंग प्लेसेस से जुड़े अपने आप को रखना या नेचर के करीब रखना, सुबह जल्दी उठ टहलना या खाली पेट टहलना अच्छा माना जाता है। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की वजह आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति रहेगा, बड़ी सोच एंड अप्रोच रहेगी। और इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बनाता है। अभी बात करेंगे हम जुपिटर माउंट के विषय में। तो देखिए जुपिटर माउंट भी डेवलप अच्छा है और यहाँ पर भी थोड़ा सा बिखराव है। बिखराव इन द सेंस कि उभराव है, एक तरीके से लूप का भी साइन है और उभर भी रहा है। तो ये आपके अंदर आध्यात्मिकता को बढ़ाएगा, धार्मिकता को बढ़ाएगा, दयालुपन को बढ़ाएगा। आप कभी भी अपने जीवन में दूसरों का दुख नहीं देख पाएंगे। खुद से जितना बन पड़ेगा सहयोग करेंगे या आध्यात्मिक धार्मिक क्रियाकलाप में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। धार्मिकता से आपको जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता, प्रगति देखने को मिलेगा, लेकिन आत्मीय संतुष्टि, खुशी भी यहाँ से प्राप्त होगा। इसीलिए आपका गुरु का क्षेत्र बहुत अच्छा उभरा हुआ है, जो कि आपको जीवन में खान पान से लेकर के मान सम्मान तक, सांसारिक जीवन से लेकर के दाम्पत्य जीवन तक सब कुछ अच्छा अंततः दे देने वाला रहेगा। प्लेजर की फुलफिलमेंट उस व्यक्ति को नहीं होती है जिसके शुक्र पर इतनी सारी आड़ी रेखाएं होती हैं, क्योंकि आड़ी रेखाएं इस बात को दर्शा रही है कि आपका जो प्लेजर है वो ओवर प्लेजर है, डिज़ायर है वो ओवर डिज़ायर है। इसीलिए मैरिड लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। लेकिन वही हम देखें तो जुपिटर आपका बहुत अच्छा है। तो इस कंडीशन में आप जितना धार्मिक या आध्यात्मिक होते जाएंगे या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा आपका मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ या प्लेजर आपको सेटिस्फेक्शन देना शुरू कर देगा। और ये इस बात का भी साइन हो जाएगा जब यहाँ पर आड़ी रेखाएं खत्म होने लगेगी कि आप चिंता नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई मानसिक तनाव नहीं है, आप बेचैन नहीं हो रहे हैं, आपके थॉट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, चीज़ें ईजिली क्लिक कर पा रहे हैं, आप याद कर पा रहे हैं।
इसके बाद में हम देखें तो शुक्र पर आड़ी रेखा गलत संगत आदत लोग भी दे देती है, इसलिए इन सारी चीज़ों से बच करके, तामसिक गुणों से तो बहुत बच के रहना चाहिए। शनि की स्थिति में सिर्फ दिक्कत यह है कि इधर पे आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इधर की आड़ी रेखा एक्चुअल में मूड स्विंग देती है, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देती है, और उस कारण से हमको जो चीज़ सुबह अच्छी लग रही है वो चीज़ शाम को ख़राब लगने लगती है। हम भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा सजग रहना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंडसेट हो ही नहीं पाता, और इन सभी कारणों से सैडनेस, लोनलीनेस, लेजीनेस ईजिली आता है, क्योंकि काम टालने की आदत होती है, क्योंकि उस तरीके का किक हमको मिल नहीं पा रहा है जो मिलना चाहिए किसी भी तरह के काम में, और कोई काम पूरा हो भी कहाँ रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपका जो लक लाइन है वो सेल्फ मेड लक लाइन है, यानी जीवन रेखा से निकली भाग्य रेखा, यानी ऐसा व्यक्ति खुद के अपने दम से अपना भाग्य बनाता है, लिखता है। अब यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पे आते आते लक लाइन में चेंजेस हो गया, लेकिन ये हार्ड लाइन पे ही रुक रही है। तो जो जातक इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, थॉट जिनका ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इमोशनल डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं, काम को तवज्जो नहीं दे पाते हैं, तब जाके हार्ड लाइन पे लक लाइन रुकती है। और इस कंडीशन में बहुत सारे इमोशन एक साथ रन हो रहे होते हैं, इसलिए कभी भी प्रेजेंट में नहीं रह पाते, पास्ट में रहेंगे नहीं तो फ्यूचर में रहेंगे। तो इस कंडीशन को ठीक करने का रेमेडी आपको सजेस्ट व्हाट्सएप पर कर दिया जाएगा, और ये जैसे ही ठीक होता है आपकी लाइफ का 99% इशू एकाएक ख़त्म होगा। क्योंकि यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बनना शुरू हो रहा है, और ये फॉर्मेशन बनता है तो फॉरेन कनेक्शन होता है, बहुत आलीशान घर बन पाता है या प्रॉपर्टी लेते हैं, वेल्थ इतना क्रिएट हो पाता है कि अगर जॉब भी छोड़ दें तो लाइफ पूरा अच्छे से बीत जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये एक सिक्योरिटी का साइन हो जाता है कि आपके पास पावर है, पोजीशन है, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी है, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल वर्क एंड पर्सनैलिटी है आपका। मंगल के कनेक्शन से प्रॉपर्टी बिल्ड ईजिली हो पाता है, प्रॉस्पेरिटी डेवलप होती है। सैटर्न यानी लक के कनेक्शन से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आती है, फाइनेंस इंक्रीज होता है। तो ये लाभ आपको डेफिनेटली मिल सकता है अगर आपका सैटर्न रिस्पॉन्ड अच्छे कर गए तो। इधर पे एक रेखा आप देखेंगे जो हृदय रेखा से निकली है, इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं, छल कपटी नहीं हो पाते, इसलिए न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व देता है, और ओल्ड एज बहुत ही शानदार होती है। इस तरह की सैटर्न की लाइन व्यक्ति को न्यायप्रिय जो बना रही है, मेहनती बना रही है, तो शनि के सारे गुण आते हैं, तो उस कारण से जो जीवन का अंत समय होता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो आपका प्रश्न भी था कि डेथ कैसा रहेगा, ये देखिए फिश सिंबल का साइन, मोक्ष मिलता है इसमें। क्यों मिल रहा है? क्योंकि कर्म अच्छे हैं, तो इसीलिए इन सब को लेकर के बेफिक्र रहिए। सूर्य के क्षेत्र पे हम देखेंगे तो सूर्य की जो रेखा है उसमें सिर्फ एक तकलीफ ये है कि इधर पे बायफोर्के का साइन है, बस। ये क्या करता है? कॉन्फिडेंस में कमी लाता है, कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे होते हैं, तो डायरेक्टली फोकस में कमी हो ही जाता है, और बार बार काम में परिवर्तन, माइंडसेट में परिवर्तन, थिंकिंग में परिवर्तन करने का मन होता है। तो दो तरीके का काम एक समय पर हो रहा है, वो वाली बात इधर पे लागू हो रही है, और मल्टीपल्स अननेसेसरीली लाइंस भी अवेलेबल है, तो फोकस और भी जगह डाइवर्ट होता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत हल्के से लेवल का क्रॉस का साइन आ रहा है, जो करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना देने लगता है। इसमें होता यह है कि मेहनत हमारे तरफ से बहुत होता है, लेकिन क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेंस नहीं मिलता। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, धोखे मिलते हैं, हमारा क्रेडिट, मेहनत का जो क्रेडिट है कहीं और जाता है। तो बस ये जॉब के रिगार्डिंग आपको कहीं ना कहीं या फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस दे रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ये सीधे सैटर्न के कारण ही आ रहा है। शनि ही जब खराब होते हैं तभी हथेली में बहुत सारी राहु रेखाएं होती है, जो अनदर पाम पिक में आपको बताया जाएगा अभी। तो ये सूर्य आपका यहाँ पे डिस्टर्ब है, बाकी इधर पे उतना डिस्टर्ब नहीं है, तो इसके लिए सेपरेट वर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ईमानदार हैं, आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, यही आपकी सूर्य रेखा को बल और देता जाएगा, और उस कारण से प्रोफेशनल ग्रोथ आपका निश्चित ही होगा, क्योंकि जुपिटर अच्छा सिंबल लेकर के बैठा हुआ है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम या पोजीशन वाला काम आपको विद इन कपल ऑफ ईयर मिलने वाला है। मरकरी माउंट में जब भी मल्टीपल्स लाइन होती है तो एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार होते हैं। किस व्यक्ति से क्या बात करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति को कैसे कन्विंस या अट्रैक्ट करना है, इसका
पता चलने लगता है। ये कॉम्बिनेशन कभी भी लोगों की काम की या धन की कमी होने नहीं देता, क्योंकि स्किलफुल बनाता है, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलप करता है, और ये दोनों मिलके फाइनेंस इंक्रीज करते हैं। तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस करने का भी मन होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है, और 2 यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट को दर्शाती है। हार्ट लाइन से नीचे आने वाली रेखाएं इमोशनल सेटबैक देती है, जो आपको अभी नहीं बट लेटर एज में मिल सकता है। तो उस समय पैसा संबंधी व्यवहार मत रखिएगा ज़्यादा, या अपने सेविंग्स के बारे में, पैसों के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, या पैसा आंख बंद कर किसी को देना नहीं है। पैसा दिया तो उतना ही दीजिए जितना भूल सके, उससे ज़्यादा दिया तो पैसा भी डूबेगा, रिश्ता भी खराब होगा। जब भी हार्ट लाइन वैसे आपकी अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है इसमें, तो हेल्थ के रिगार्डिंग उतना स्ट्रेस नहीं दिख रहा है इसमें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो जब भी हार्ट लाइन ओवरलैप करके ऐसे जुपिटर की तरफ जाता है, तो इस कंडीशन में होता यह है कि आपका किसी से क्लोज कंजंक्शन या क्लोज रिलेशन होने में समय बहुत लगता है। दूसरा, आप किसी पर बहुत जल्दी भरोसा भी नहीं कर पाते, इसलिए अपने मन की पूरी बात कह नहीं पाते, हाइड कर लेते हैं। हर एक व्यक्ति की प्रत्येक बात आपको ज्ञात रहेगी, लेकिन अपनी बात कभी किसी को पूरी नहीं बताएंगे। तो इस कंडीशन में ये सीक्रेटिव टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। तो बहुत कम लोग इस कारण भी आप जैसे जातकों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अदरवाइज कोई कर भी नहीं पाएगा। लेकिन जब सैटर्न की स्थिति अच्छी होगी तो रिलेशंस बहुत ईजिली बनेंगे, अच्छे बनेंगे, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी रहेगी, और आप इमोशनली सेटिस्फाइड डेफिनेटली हो पाएंगे। जब भी लाइफ लाइन के ऊपर में इस तरीके का आइलैंड का साइन बनता है, यहाँ पर ये बन रहा है, तो वो समय लाइफ का स्ट्रगलिंग हो जाता है, या वो समय पर कोई भी लाभ नहीं मिलता, ग्रोथ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग इसको डिस्टर्बिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय माइंड लाइन आपका बिल्कुल ठीक है और सपोर्टिव एक लाइफ लाइन भी चल रही है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज या एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी आपकी लाइफ में रहा। ये समय था 19 से लेकर के 19.5 से लेकर के 23 के एज तक का। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है वो एकदम ठीक ठाक चल रही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि छोटे छोटे गड्ढे टाइप के फॉर्मेशन आपको दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के स्तर के बीच बीच में। ये सब राहु की ही रेखा है, और यहाँ पर डबल माइंड लाइन आ गई। क्या होता है कि जब ऐसे गड्ढे होते हैं तो ये क्या करता है, बार बार ओवर थिंक करा देता है, नेगेटिव थिंकिंग करा देता है, अननेसेसरीली स्ट्रेस, डाउट, एंजाइटीज देना शुरू कर देता है। तो यही प्रॉब्लम है कि जिस कारण से आप एक तरह से लगातार सोच नहीं पाते, और जब कोई चीज़ याद करने जाते, पता तो आपको सब कुछ रहेगा, लेकिन ऑन द स्पॉट चीज़ें आपको याद नहीं आएगी। इसका रेमेडी है भ्रामरी योगा। भ्रामरी योगा करने से राहु के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जैसे इल्यूशन, फ्रस्ट्रेशन, मेमोरी लॉस, एक प्रकार से कंसंट्रेशन, इन सारी चीज़ों में सुधार लगातार होता है। 10 मिनट करिए प्रत्येक दिन सुबह, देखिए आप विद इन कपल ऑफ वीक्स क्या ड्रास्टिक चेंज आपको आएगा। और दूसरी बात यह है कि माइंड लाइन आपकी डिक्लाइन है, तो ये डीप थिंकर बनाएगी, क्रिएटिव बनाएगी, और इमेजिनेशंस भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो हर बात के जड़ तक जाना है, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहने की प्रवृत्ति आपके अंदर है। अब इसमें जब डबल माइंड लाइन होना शुरू होती है तो ये क्या करती है कि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, या बार बार प्लानिंग करना, फिर प्लानिंग में चेंजेस करना, फिर कोई नया डिसीजन लेना, फिर प्लानिंग करना, इस तरीके का कॉम्बिनेशन देने लगती है। तो ध्यान रहे, आप 2 ही तरह के काम लगातार करते रहेंगे, या अलग अलग अपने काम में परिवर्तन करते रहेंगे, या अपग्रेडेशन करते रहेंगे। भ्रामरी योगा से ये भी ठीक हो जाएगा आपका। तो माइंड लाइन में उतनी फिर हमको तकलीफ नहीं आएगी, और बायफोर का साइन इंटेलिजेंसी अच्छी देता है। अब जो लाइफ लाइन का फ्लो है उसके लिए हम आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो एकदम ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पे चेंज हुआ। ये समय को अगर हम जज करेंगे तो ये समय आपके बैठेगा 33 से लेकर के 35 के एज के मिड का पीरियड। इस पीरियड में क्या हो रहा है कि आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो रहा है, पोजीशन अथॉरिटीज़ में चेंजेस हो रहा है, और ओवरलैप होने के कारण क्या होता है कि सुख सुविधाएं, कंफर्ट, लग्जरीज, लाइवलीहुड बढ़ना शुरू होती है। तो लॉन्ग लाइफ की भी एक निशानी हो गई, और एनर्जी और अच्छी हो जाएगी, और एनर्जी आपके अंदर और पावरफुल हो जाएगी, जिसके कारण आप स्ट्रेस वरीज ईजिली हैंडल कर पाएंगे, उसका भी साइन हो गया।
दूसरा ये जो प्रोग्रेस लाइन निकला है या सक्सेस लाइन निकला है, ये 36 के बाद में निकला है और फिर छोटी छोटी और रेखाएं निकली हैं। ये जब रेखाएं निकल रही हैं तो आप 38 जैसी टच करेंगे, आपको मल्टीपल लाइंस इस तरह से आते हुए दिखाई देने लगेगा। ये कॉम्बिनेशन भरपूर ट्रैवलिंग का होता है। तो अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं, फॉरेन में जॉब सर्च कर रहे हैं, अपने किसी भी तरह के काम से पलायन या परिवर्तन करना चाह रहे हैं, वो सब आपको 38 के आसपास तक हो जाएगा। और इसके बाद में ये जो रेखाएं निकल रही हैं यहाँ से, ये जो रेखाएं टूट टूट के चल रही है, ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को कंटिन्यूस लर्निंग नहीं देती है, कंटिन्यूस कोई काम नहीं हो पाता है, फोकस नहीं हो पाता है। और इसी कारण से बहुत सारे चीज़ों में इंटरेस्ट तो होता है लेकिन स्किल्ड पर्सन नहीं हो पाते, स्किल गेन नहीं कर पाते, स्पेशलाइजेशन में इश्यूज आते हैं। पेट संबंधी तकलीफ का या लीवर संबंधी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वैसे पाम में लीवर का जो जोन है वो जुपिटर का होता है और जुपिटर आपके पाम में अच्छे हैं, तो वहाँ से इशू कब आएगा, जब हम कुछ गलत तत्वों का सेवन करेंगे। परंतु इस प्रकार की जब भी हार्ट लाइन, माफ़ करें, मरकरी लाइन होती है, तो इस बात को समझ जाना चाहिए कि कुछ भी खाने पीने से, कुछ भी या कभी भी खाने पीने से बचना चाहिए। डे रूटीन लाइफ जीना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कोई चीज़ लर्न करना शुरू कर रहे हैं, इंटरेस्ट किसी में दिखा रहे, तो जब तक पूरा वो लर्न ना हो जाए, पूरा इंटरेस्ट कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो काम मत छोड़िएगा। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होकर कंटिन्यू हो सकती है और मनी ट्रायंगल बना सकती है। ये साइन बन गया, और अगर स्क्वायर का साइन बन गया तो आपसे बड़ा वेल्दी पर्सनैलिटी का कोई भी पर्सन आपके पूरे परिवार में होगा नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि आपके पास गॉड गिफ्टेड साइन पहले से अवेलेबल है, सपोर्टिव लाइन। जब इस तरह की सपोर्टिव लाइन होती है तो हमेशा पार्टनर का, दूसरों का, अपनों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट बहुत शानदार मिलता है। इसे देवदूत रेखा कहते हैं। ये रेखा मात्र 18-19 साल की उम्र में जनरेट हुई और कंटिन्यू चलते जा रही है। पहले क्या कर रही है, पहले आपसे लोग दूर होंगे, देन आफ्टर वही लोग वापस धीरे धीरे आपके क्लोज आएंगे। ये उसका सिग्निफिकेंस है। और ये जितनी भी रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सब के सब आपकी राहु की रेखाएं हैं। राहु की रेखा क्या करती हैं, वरीज देती हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस देती है, एंजाइटीज़ और इल्यूजन देती है। और वो जो गड्ढे की बात की गई थी वो ये रहे वो सब। तो इसीलिए भ्रामरी योगा करने से, शिव जी की उपासना करने से, सैटर्न रेमेडी करने से ये सारे इश्यूज आपके खत्म होंगे। तो जो मंगल है, जो फोर्स का कारक है, एनर्जीज का कारक है, वो आपका डिस्टर्ब होना बंद होगा, तो यहाँ की आड़ी रेखाएं खत्म होगी। तो जब हम जल्दबाजी, आवेश में आकर के काम करते हैं, समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो भी मंगल से ऐसी सारी रेखाएं आती हैं। तो इन सभी लोगों को हनुमान चालीसा का सजेशन दिया जाता है। आपके केस में मंगल का जो प्रॉब्लम है वो आपकी माइंड लाइन पे है ही नहीं, ये राहु की रेखाओं में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए सैटर्न रेमेडी करने की ज़रूरत है। और शुक्र पे जब ज़्यादा आड़ी रेखाएं होती हैं तो लाइफ में सब कुछ होते हुए भी सेटिस्फेक्शन और पीसफुलनेस, हैप्पीनेस नहीं रहता है। इसलिए जो व्यक्ति जैसा, उसको एक्सेप्ट करिए, जो परिस्थिति है वैसे ही एक्सेप्ट करिए, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखिए, अपने प्लेजर को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, सात्विकता को बढ़ाइए, कुल देवी देवता की आराधना करिए, उनके नाम से डोनेशन करिए। शुक्र इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स करेगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतना ज़्यादा कंफर्ट, लग्जरीज, प्लेजर, पीस, हैप्पीनेस बढ़ना शुरू होगा, मज़ा आ जाएगा आपको। और चंद्र की स्थिति ठीक है, इधर कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं है, तो ये भी फॉरेन लैंड से लाभ देने का एक साइन हो जाता है। और मन ठीक रहता है, ट्रैवलिंग और खान पान से सुख प्राप्त होता है। अब चंद्र यहाँ पर भी आपके ठीक ठाक हैं बिल्कुल, और हल्के से ट्रायंगल के साइन ले रहे हैं, लिया नहीं है, तो ये भी खान पान का सुख, यात्रा को सुख देता है। खान पान का सुख यानी मल्टीपल, जो चीज़ खाना है, खाने में कोई लिमिटेशंस नहीं आता, अच्छी सोच भी आती है। ट्रैवलिंग्स जितनी ज़्यादा करते हो उतना प्रोग्रेस होता है। मरकरी लाइन इस पाम में अच्छा है, सन लाइन की स्थिति ठीक जा रही है, और जो लक लाइन है उसमें भी एक तरीके से कंसिस्टेंसी आ रही है। अच्छे कॉम्बिनेशन है ये, वेल्थ, नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड मनी या अपॉर्चुनिटीज, इन सब का ये प्रोमिनेंट साइन है। लेफ्ट पाम में आपकी आयु बहुत कम दिख रही है, यानी आप अपनी कम आयु ही लेकर के आए थे और बहुत ज़्यादा जीवन में स्ट्रगल, स्ट्रेस और उतार चढ़ाव लेकर के आए थे, जो आपको 22 की उम्र में, 28 में, 31 और 33-34 में सबका सामना करना पड़ा। लेकिन राइट हैंड में लॉन्ग लाइफ है, तो इसीलिए आपकी आयु लंबी है और बहुत सुखद परिवर्तन आपके जीवन में 36 और 38 की उम्र से होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीवन खत्म हो रहा है और वहीं राइट हैंड में दूसरा जीवन चालू हो रहा है। तो इसीलिए और अत्यंत सुख सुविधा और समृद्धिवान, सफल व संतुष्ट में जीवन शैली रहेगा। तो ये जब
लेफ्ट पाम में नेगेटिव इंडिकेशन और राइट में अच्छा हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का कर्म मन अच्छा रहता है, जिसके कारण भाग्य में सुखद परिवर्तन होता है। तो जो बताया गया था आपको कि आपका सैटर्न बहुत अच्छे हैं, या सैटर्न बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, उसी कारण से आपकी लॉन्ग लाइफ और अच्छी लाइफ स्टाइल दिखाई पड़ रही है। इधर भी फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन है इसी कारण से। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।